कल हमने सुना कि बुल्ले शाह आपा के साथ बुर्खा पहनकर दरगाह की तरफ चल पड़े। एक ऐसा चमन है जिसकी खुशबू सांसों से बसाए फिर रहा हूं। एक ऐसी जमी है जिसको छूकर तकदीसे हरम से आसना हूं। एक ऐसी गली है जिसकी खातिर हर गली में भटक रहा हूं। ए मुझको सुकून देने वाले मसीहा, तुझको ही ढूंढ रहा हूं। बुल्ले शाह का तरसता हुआ वजूद अपनी जड़ों में लौटना चाहता था। वही चमन, वही गली, वही जमी, वही मसीह। उसकी सांसें इनायत की पाक सोहबत की खुशबू पाने के लिए बेकरार थीं। उसकी रूहानी राहत के जाम मांग रही थी। जो बुल्ले शाह को इनायत के करीब बैठकर उनकी झरने सी हंसी सुनकर, उनकी भोली अदाएं, उनकी लीलाएं देखकर मिलता था। कितना सस्ता होता है ना उस समय यह सब, जब गुरु हमारे पास होते हैं। तब साधक शायद उसका मोल नहीं जानता। बुल्ले शाह के लिए भी कितना सस्ता था उस समय ये सब, मगर आज इन नियामतों को पाने के लिए बुल्ले शाह अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठा है। अपना मान, ईमान, लियाकतें, अपना सईदी रुतबा, यहां तक कि मर्द होने का गुरूर भी। आज वह लहंगा चोली पहनकर, हाथों में चूड़ियां डालकर एक नाचने वाली तवायफ के साथ मजार पर पहुंचा है। हे मन, आज हम सभी साधकों के साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। हमने भी अपने बापू को पुनः प्राप्त करने के लिए सब कुछ तो दांव पर लगाने का दावा किया है, परंतु हे मन, क्या सच में हमने दांव पर कुछ भी लगाया है? यह विचारणीय है। हे मेरे प्यारे मन, परिस्थितियां तो हम सभी साधकों की भी बुल्ले शाह जैसी ही है, परंतु क्या वो तड़प मुझ में है जो बुल्ले शाह को अपने गुरु के लिए थी? क्या मेरी धड़कनें, मेरी श्वासें सच में उनको पुकारती हैं? हे मेरे प्यारे मन, काश तूने अपनी तड़प भी बुल्ले शाह जैसी बापू को पाने के लिए की होती, तो शायद आज तेरे खुदा तेरे पास होते। कहते तो हैं कि परिस्थितियां जरूर बुल्ले शाह जैसी है, कि गुरुदेव हमारे पास अभी नहीं है, रूठे हैं, परंतु यहां तो मेरे सद्गुरु बादशाह स्वयं तन से कष्ट और पीड़ा झेल रहे हैं और मुझे सुरक्षित कर इस आश्रम में रखा है। खैर, आज बुल्ले शाह अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठा है।
अपने गुरु के लिए। यहाँ मजार पर दुनिया का मेला सजा था। हजारों कद्रदान पीरों की महफिलें याद में शरीक होने आई थी। दरगाह का कोना कोना आबाद था। मजारों पर चमचम सितारों वाली चादरें चढ़ रही थीं। ताजे फूलों से बिंधी चुनरियां चढ़ाई जा रही थीं। सैकड़ों लोग नियाज अर्थात लंगर में पंगत में बैठकर रूहानी दावत खा रहे थे। दूसरी तरफ दरगाह से सटे हुए बड़े से मैदान में फनकार और इल्मी जुड़ने लगे थे। वहां सुल्तानी फकीरों और पीरों के लिए ऊंचे ऊंचे तख्त सजे थे। इसी मैदान में बुल्ले शाह छम छम करता हुआ आपा के साथ पहुंचा। उसके चेहरे पर बुरके का चिलमन था और हाथ में सारंगी। साथ में थी फनकारों की पूरी मंडली। सभी तख्तों से थोड़ी दूरी पर गोलाई में बैठ गए। बुल्ले शाह के ठीक पीछे गुसल की रस्म निभाई जा रही थी। गुसल में लोग गुलाब जल और चंदन से पीरी मकबरों को धोते हैं। हवा में गुलाब की रोमानी महक घुली थी। कुछ उस्तादों ने कहा कि अभी तो महफिल सजने में वक्त है, चलो हम भी गुसल कर आएं। परंतु इधर बुल्ले शाह तो एक अनोखा गुसल करने को बेताब था। उसकी सांसें अपने सदगुरु अपने मुरीद की खुशबू को तलाश रही थी, अपने मुर्शिद की खुशबू को तलाश रही थी। वो आए और बुल्ले शाह अपने आंसुओं से उनके जाविंदा कदमों को धो पाए। इसी गुसल के लिए उसकी मुरीदी मचल रही थी। धीरे धीरे मैदान पर गहमा गहमी बढ़ने लगी। खुदा परस्तों और नमाजियों की बारात चली आई। उम्दा पीर भी अपने शागिर्दों के साथ तशरीफ ले आए। बुल्ले शाह बुरके की जाली से टुकुर टुकुर सब निहार रहा था। ज्यों ही कोई पीर आते, आपा घूमकर बुल्ले शाह की आंखों में झांकती, मानो पूछती, क्या यही तुम्हारे इनायत हैं? मगर बुल्ले शाह की बेजार नजरें बिना कहे ही कह देती, नहीं आपा। अब तो महफिल ने रौनक का पूरा जामा ओढ़ लिया था। सभी पीरी तख्तों पर ऊंचे दरवेश मौजूद थे। बस एक तख्त खाली था। न इनायत आए थे, न ही आश्रम का कोई मुरीद ही रूबरू हुआ था। यह मंजर देख बुल्ले शाह की श्वासें भारी हो गई। बुल्ले शाह अब निराश हुआ जा रहा था। वो आए नहीं बहार की खुशबू लिए हुए, वो आए नहीं बहार की खुशबू लिए हुए, बैठा है प्यार आंखों में आंसू लिए हुए। इनायत इनायत इनायत, बुल्ले शाह की एक एक धड़कन पुलकन पुलकन तस्बीह फेरने लगी थी। दिल में लगातार हुक उठ रही थी कि आ भी जा सोनिया, आ भी जा सोनिया। वाजा दिल मेरा हुण मारदा, आ भी जा। सुन ले मेरी सदा, देख ले हाल बीमारदा, आ भी जा सोनिया, आ भी जा। किनारे पर खड़ा कोई इंसान बवंडर में घिरे बदनसीब की हालत का अंदाज नहीं लगा सकता। हम और आप भी आज इतिहास के ऐसे ही साहिल पर बिल्कुल रूखे सूखे खड़े हैं। सदगुरु की जुदाई में सतशिष्य की क्या हालत होती है, वो तो वो ही जाने जिसने यह महसूस किया है। बाकी मैं यहां से बुल्ले शाह की बेताबी की हालत आप लोगों को पढ़कर नहीं सुना सकता। आप स्वयं अपने गुरु के लिए भाव लाकर बुल्ले शाह की भावनाओं को महसूस करें। गूंजी नहीं तेरे कदमों की आहट अब तक, बरसी नहीं बरखाए नगमात अब तक। आजा की तेरी बोलती सूरत के बगैर चुप है मेरे
ख्वाबों की तस्वीर अब तक। अभी यह कूक पूरी भी न हुई थी कि इलाही कदमों की आहट गूंज उठी। एक रूहानी काफिला मौसमे शबाब लेकर मैदान के आखिरी सिरे पर दाखिल हुआ। सबसे आगे थे हुजूर आलम हजरत शाह इनायत, खुदा की हूबहू तस्वीर, आफताब जैसा नूरानी चेहरा। लीजिए, नदी के सूखने से पहले सागर उसे बाहों में समेटने के लिए आ ही गया। कहते हैं ना कि अश्कों की एक नहर थी जो खुश्क होने लगी थी। आग का गोला सुखा रहा था उसकी छाप को, पर कितना ही बेकिनार समंदर हो फिर भी रहता है बेकरार नदी के मिलाप को। सदगुरु चाहे कैसा भी बेकिनार अमीर समुद्र हो, मगर अपनी हर नदी के लौटने का इंतजार करते ही हैं। इनायत भी बर्दाश्त करने की आखिरी कगार पर आ खड़े हुए। यह ऐन मौका था, इसके आगे बुल्ले शाह ही नहीं रहता। अगर वे एक और लम्हा भी गुजार कर आते तो फिर बुल्ले शाह से उसके उसी जिस्म में कभी न मिल पाते। सच, सदगुरु तो हम सब की हदें जानते हैं, परंतु बस इस हद तक पहुंचाने के लिए ही वह पीछे छुपे रहते हैं। अब बुल्ले शाह हद की रेखा पर आ खड़ा था तो देखिए सामने इनायत भी खड़े थे। उनके तशरीफ रखते ही तमाम महफिल का सिर सिजदे से झुक गया। पीरों के पीर कामिल मुर्शिद है इनायत, यह कस्बे की हर रूह मानती थी, इसलिए उनके कदमों में रेशमी रुमाल और फूल बिछाए जाने लगे। उधर एक अकेले से कोने में बैठे उस गरीब की सूखी तरेड़ खाई पथिराई आंखों के सामने अचानक से जैसे रसराज सावन आ गया हो। जिन्हें तजुर्बा है वे ही जानते हैं इस रसराज सावन को। अब मान लीजिए हमारे समक्ष बिना किसी को खबर किए अभी इसी वक्त व्यासपीठ पर बापूजी आकर बैठ जाएं, तो अचानक गुरुदेव को देखकर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? हम उनको कैसे निहारेंगे? इतने वर्षों बाद क्या हमारी आंखें अपनी पलकें झपकाने को तैयार होंगी? क्या हम अपनी भावधारा को रोक पाएंगे? अरे उस समय तो ऐसा लगेगा कि बापूजी आप बस व्यासपीठ से उतरिए तो मैं आपको आज लिपट ही जाऊं, बिना लिपटे आज आपको जाने ही न दूं। सदगुरु की प्यारी सी सूरत को आंखें कभी देखती नहीं है। सतशिष्य की आंखें सदगुरु को पीती हैं, और जो पिया जाता है उसमें रस तो होता ही है। बुल्ले शाह की प्यासी आंखों के सामने भी जैसे ही इनायत का खुदाई चेहरा आया, वही पुराने वाली रूहानी सी चाशनी उसके अंग अंग में घुल गई। दीद का वही जाम घूंट घूंट कर हस्ती पर छा गया। बुल्ले शाह ने कस के दिल थाम लिया, लंबी लंबी सांसें भरने लगा। इनायत बादशाही चाल में चलते हुए आगे बढ़ने लगे। बुल्ले शाह के बेहद करीब से गुजरे, उसकी तरफ बिना देखे ही अपनी मुस्कुराती तिरछी नजरों से निशाना लगा गए। खैर, ये सदगुरु के तिरछी दृष्टि का निशाना ही तो है कि हम सभी घायल होकर उनके कदमों में पड़े हैं, इस आश्रम में हैं। बुल्ले शाह भी
इन्हीं तिरछी निगाहों से घायल हो पंख कटे पंछी की तरह छटपटा उठा। वह घायल पागल सा हो गया। नजर चुरा के वह गुजरा करीब से, लेकिन नजर बचा के मुझे देखता भी गया। गजल के लहजे में हो गई गुफ्तगू उससे, खाके दिल का हर जर्रा रोशन कर गया। इनायत चलकर अपने पीरी तख्त पर जा बैठे, फिर हाथ उठाकर महफिल को रवानगी दी। इशारा मिलते ही कव्वालों ने चुप्पी के ताल खोले, तान साध कर एक ऊंचा सुरीला आलाप उठाया। ढोलचियों ने अपनी ढोल के संभाली, मीठी मीठी थाप उठनी शुरू हो गई। सारंगियों की तारें भी झूम झनन कर झनक उठी। सारा आलम मस्ताना हो चला। इस मस्त लहर में हर दिल बहने लगा। पांव थिरके बिना न रह सके, सिर होले होले झूमने लगे। उधर इनायत भी अपने रूहानी हुस्न का जादू बिखेर रहे थे। पता नहीं क्या बात थी, शायद मैदान के सारे ठंडे झोंके उन्हीं की इबादत में जुट गए थे। उनके बालों को सहला सहला कर उड़ा रहे थे। उनका पाक दामन भी लहराने लगा था। यूं ही या फिर उसकी यह मचल किसी को अपने में समेटने को बेताब थी। वे खूब मुस्कुरा मुस्कुरा कर इलाही जलवा भी लुटा रहे थे। यूं ही या फिर मुस्कान भी किसी के गिरे हौसले को उठाने का जरिया थी, ये तो वे ही जाने। मगर बुल्ले शाह पत्थर का चकोर बन गया था। उसकी निगाहें एकटक इनायत पर रुकी थीं। बिना सुबकियों के ही इनसे एक धार आंसू बहे जा रहे थे। होठों पर सूखी पपड़ी जमी थी। हाँ, वह प्यासा था, बेहद प्यासा। बापूजी मेरे तरफ देखें, एक दृष्टि मिल जाए, बस मुझसे बात हो जाए। एक बार, सिर्फ एक बार बात हो जाए। पूज्य श्री जब कोर्ट की तरफ जाते हैं गाड़ी में, लोग दर्शनों के लिए खड़े रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनसे पूछो कि भाई दर्शन हुए, तो कहते हैं हाँ हो गए। गुरुदेव के दर्शन हुए तो कहते हैं गुरुदेव के दर्शन तो हो गए, परंतु ठीक से नहीं हुए। तो दर्शन होता है, इससे ठीक बेठीक क्या। तो वे कहते हैं कि मुझे दर्शन तो हुए, परंतु बापूजी की दृष्टि नहीं मिली। इसे प्यास कहते हैं। आज दरिया खुद चलकर बुल्ले शाह के सामने आ गया था, मगर अभी तक उसका एक कतरा भी उसे पीने को नहीं मिला था। दरिया को देखकर बुल्ले शाह की प्यास तो और भी बढ़ गई। सामने तख्त पर तमाम कायनात का मालिक था। रूहानी इश्क की छलकती सुराही हाथ लिए, नीचे झूमते हुजूम के बीच बुरके की जाली के आड़ में थे दो प्यासे प्याले। बड़ी शिद्दत से जो साकी के दरवाजाए दिल पर अलख जगा रहे थे, उसकी रजा, उसकी मोहब्बत के दो घूंट जाम मांग रहे थे। आज मैं खाने में साकी के कदम आए हैं, इसलिए सिर को झुकाए हुए हम आए हैं। चरणों में साकी के जवी रख के कहेंगे, प्यासे हम जन्मों के खाली जाम लाए हैं। बाकी सबके लिए तो महफिल खूब रंगीली, खूब नशीली हो चुकी थी। कंधे मस्ती से हिचकोले खाने लगे थे, धुनें बहने लगी थी, कव्वाले गा रहे थे। आपा ने भी नाचने का इशारा पाया, तो फिर वह भी खुदा की इबादत में नाचने और फिरकने लगी। बुल्ले शाह वहीं बैठा रह गया। उसके हाथ पांव सुन्न थे, एकदम जाम। इनायत तो थे ही नृत्य के शौकीन, इसलिए जैसे ही आपा और दूसरे फनकारों ने थिरकना शुरू किया,
इनायत शाह की निगाहें उन्हीं की तरफ घूम गई। बस अब तो बुल्ले शाह बेचैन हो उठा। मेरे सारे दर्दों का दरमा है एक निगाह, लेकिन वो एक निगाह मोहब्बत कब मिलेगी? यही मुस्कुराती निगाहें पाने के लिए तो उसने अपने जिस्म को रियाज की रस्सियों से कस कस कर साधा था। आज यह साधना, यह तालीम परवाना चढ़नी थी। इम्तिहान का वक्त आ खड़ा था। बुल्ले शाह के कतरे कतरे में गजब की मचल लहराने लगी। सुन्न कदम अंगड़ाइयां ले उठे। वो मुट्ठियां भींचकर सारी ताकत बटोरने लगा। उसकी बौराई आंखें इनायत की रूहानी मूरत पर अपलक टिकी थी। अपने सरताज से रास्ता और हिम्मत मांग रही थी। तभी एक बड़ी नाजुक सी बारीक सी घटना घटी। इतनी इलाही थी वह कि सिर्फ सदगुरु और सतशिष्य के बीच में घट गई और दुनिया को भनक भी नहीं लगी। हुआ क्या कि सुरूर से गीली इनायत की नजरें आहिस्ते से मैदान के उस कोने की तरफ सरक गईं जहां बुल्ले शाह अकेले जज्बातों के तूफान से जूझ रहा था। उनकी आंखें सीधे जाली के पीछे से झांकती बुल्ले शाह की आंखों से जा मिली। फिर हौले से उनकी पलकें गिरीं और उठी। फिर वापस नाचने गाने की तरफ घूम गईं। मानो इस चुटकी भर लम्हे में बुल्ले शाह को हौसलों का चप्पू थमा गई। चुपचाप गुनगुना गई कि मेरे लखते जिगर उठ खड़ा हो। यह आखिरी तूफानी लहर है, आजमाइश का आखिरी पड़ाव है। तारीख बनाकर दिखा दे इसे भी। इसके ठीक आगे हाथ भर की दूरी पर ही मैं खड़ा हूं। हाँ, मैं खड़ा हूं बाहें पसारे तेरे लिए बुल्ले, तुझसे मिलने को बेकरार। सच दुनिया कह देती है कि इश्क की राहें बड़ी पेचीदा हैं, इम्तिहानों की खौफनाक घाटियों से अटी हुई, मगर इन घाटियों में चप्पे चप्पे पर अपना दामन थामने वाले मसीह को कोई देख नहीं पाता। दुनिया ने यह तो देखा कि बुल्ले शाह इनायत की याद में गल गया। बुल्ले शाह रोया खोया, परवाना बनकर खाक हो गया, लेकिन एक हकीकत दुनियावी नजरें नहीं देख पाई। अरे भाई, अगर शिष्य गला तो सदगुरु ही उसकी आंखों से आंसू बनकर बहे। अगर शिष्य याद के चिराग जला पाया तो इसलिए क्योंकि मुर्शिद ने, सदगुरु ने उसके मुकामे दिल पर अपनी पाक दरगाह आबाद रखी। बुल्ले शाह परवाना बना तो इसलिए क्योंकि इनायत ने शमा जलाए रखी। माना कि इश्क की घाटी खतरों से है अटी हुई, मगर ऐ दिल रसाई होगी मंजिल, गुरु तेरा निगहबां है। न घबरा इश्क की पुरपेच राहों से, तू पुकारेगी तुझे मंजिल, मुर्शिद तेरा निगहबां है। बुल्ले शाह को भी इस दौरे इम्तिहान में अपने गुरु, अपने निगहबां का इशारा मिल गया था। बस अब कौन रोके इश्क की पुरजोर रफ्तार को, दीवानगी की मलंग झूम को। बेबसी की सारी जंजीरें चटक कर गिर गईं, सरसारी सिर तक चढ़ आई। बुल्ले शाह उठ खड़ा हुआ और